दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड हिंदी कहानियों के चैनल पर। वेश्या कहानी के अंतिम पार्ट भाग 3 को हम इस वीडियो में सुनने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुलीना अपने साथ विश्वास का वरदान लिए आती है। उसके साहचर्य में हमें कभी संदेह नहीं होता। वहाँ संदेह के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। कुत्सिता संदेह का संस्कार लिए आती है। वहाँ विश्वास के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत है। उसने नम्रता से कहा, तुम जानती हो मेरी क्या हालत है? हाँ, खूब जानती हूँ। और उस हालत में तुम प्रसन्न रह सकोगी? तुम ऐसा प्रश्न क्यों करते हो कृष्ण? मुझे दुख होता है। तुम्हारे मन में जो संदेह है वो मैं जानती हूँ, समझती हूँ। मुझे भ्रम हुआ था कि तुमने भी मुझे जान लिया है, समझ लिया है। अब मालूम हुआ मैं धोखे में थी। वह उठकर वहां से जाने लगी। दया कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्रार्थी भाव से बोला, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो माधुरी। मैं सत्य कहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। माधुरी ने खड़े खड़े विरक्त मन से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ। तुम अब भी मन से यह स्वीकार नहीं कर रहे हो कि कोई स्त्री स्वेच्छा से रूप का व्यवसाय नहीं करती। पैसे के लिए अपनी लज्जा को उघाड़ना तुम्हारी समझ में कुछ ऐसे आनंद की बात है जिसे वेश्या शौक से करती है। तुम वेश्या में स्त्रीत्व का होना संभव से बहुत दूर समझते हो। तुम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि वह क्यों अपने प्रेम में स्थिर नहीं होती। तुम नहीं जानते कि प्रेम के लिए उसके मन में कितनी व्याकुलता होती है, और जब वह सौभाग्य से उसे पा जाती है तो किस तरह प्राणों की भांति उसे संचित रखती है। खारे पानी के समुद्र में मीठे पानी का छोटा सा पात्र कितना प्रिय होता है, इसे वह क्या जाने जो मीठे पानी के मटके उड़ेलता रहता हो। दया कृष्ण कुछ ऐसे असमंजस में पड़ा हुआ था कि उसके मुंह से एक भी शब्द ना निकला। उसके मन में जो शंका चिंगारी की भांति छिपी हुई है वो बाहर निकलकर कितनी भयंकर ज्वाला उत्परट कर देगी। उसने कपट का जो अभिनय किया था, प्रेम का जो स्वांग रचा था, उसकी ग्लानि उसे और भी व्यथित कर रही थी। सहसा माधुरी ने निष्ठुरता से पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? दया कृष्ण ने अपमान को पीकर कहा, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो माधुरी। क्या सोचने के लिए? अपना कर्तव्य। मैंने अपना कर्तव्य सोचने के लिए तो तुमसे समय नहीं मांगा। तुम अगर मेरे उद्धार की बात सोच रहे हो तो उसे दिल से निकाल डालो। मैं भ्रष्टा हूँ और तुम साधुता के पुतले हो। जब तक ये भाव तुम्हारे अंदर रहेगा मैं तुमसे उसी तरह बात करूंगी जैसे औरों के साथ करती हूँ। अगर भ्रष्ट हूँ तो जो लोग यहाँ अपना मुंह काला करने आते हैं वे कुछ कम भ्रष्ट नहीं है। तुम जो एक मित्र की स्त्री पर दांत लगाए हुए हो, तुम जो एक सरला अबला के साथ झूठे प्रेम का स्वांग करते हो, तुम्हारे हाथों अगर मुझे स्वर्ग भी मिलता हो तो उसे ठुकरा दूं। दया कृष्ण ने लाल आंखें करके कहा, तुमने फिर वही आक्षेप किया? माधुरी तिलमिला उठी। उसकी रही सही मृदुता भी ईर्ष्या के उमड़ते हुए प्रवाह में समा गई। लीला पर आक्षेप की असहाय है, इसलिए कि वह कुलवधू है। मैं वेश्या हूँ, इसलिए मेरे प्रेम का उपकार भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसने अविचलित भाव से कहा, आक्षेप नहीं कर रही हूँ, सच्ची बात कर रही हूँ। तुम्हारे डर से बिल खोदने जा रही हूँ। तुम स्वीकार करो या ना करो, तुम लीला पर मरते हो। तुम्हारी लीला तुम्हें मुबारक रहे। मैं अपने सिंगार सिंह ही में प्रसन्न हूँ। उद्धार की लालसा अब नहीं रही। पहले जाकर अपना उद्धार करो। अब से खबरदार, कभी भूलकर भी यहाँ ना आना, नहीं तो पछताओगे। तुम जैसे रंगे हुए पतितों का उद्धार नहीं करते। उद्धार वही कर सकते हैं जो उद्धार के अभिमान को हृदय में आने ही नहीं देते। जहाँ प्रेम है वहाँ किसी तरह का भेद नहीं रह सकता। ये कहने के साथ ही वह उठकर बराबर वाले दूसरे कमरे में चली गई और अंदर से द्वार बंद कर लिया। दया कृष्ण कुछ देर वहाँ मर्माहत सा रहा, फिर धीरे धीरे नीचे उतर गया, मानो देह में प्राण ना हो। 2 दिन दया कृष्ण घर से ना निकला। माधुरी ने उसके साथ जो व्यवहार किया उसकी उसे आशा न थी। माधुरी को उससे प्रेम था, इसका उसे विश्वास था, लेकिन जो प्रेम इतना असहिष्णु हो, जो दूसरे के मनोभावों का जरा भी विचार न करे, जो मिथ्या कलंक आरोपण करने से भी संकोच न करे,
वह उन्माद हो सकता है, प्रेम नहीं। उसने बहुत अच्छा किया कि माधुरी के कपट जाल में न फंसा, नहीं तो उसकी न जाने क्या दुर्गति होती। पर दूसरे क्षण उसके भाव बदल जाते हैं और माधुरी के प्रति उसका मन कोमलता से भर जाता है। अब वह अपनी अनुदारता पर, अपनी संकीर्णता पर पछताता। उसे माधुरी पर संदेह करने का कोई कारण न था। ऐसी दशा में ईर्ष्या स्वाभाविक है, और वह ईर्ष्या ही क्या जिसमें डंक ना हो, विष ना हो। माना समाज उसकी निंदा करता, यह भी मान लिया कि माधुरी सती भारिया ना होती, कम से कम सिंगार सिंह तो उसके पंजे से निकल जाता। दया कृष्ण के सिर से ऋण का भार तो कुछ हल्का हो जाता, लीला का जीवन तो सुखी हो जाता। सहसा किसी ने द्वार खटखटाया। उसने द्वार खोला तो सिंगार सिंह सामने खड़ा था, बाल बिखरे हुए, कुछ अस्त व्यस्त। दया कृष्ण ने हाथ मिलाते हुए पूछा, क्या पाँव पाँव ही आ रहे हो, मुझे क्यों नहीं बुला लिया? सिंगार ने उसे चुभती हुई आंखों से देखकर कहा, मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि माधुरी कहाँ है? अवश्य तुम्हारे घर में होगी। क्यों, अपने घर पर होगी, मुझे क्या खबर? मेरे घर क्यों आने लगी? इन बहानों से काम न चलेगा, समझ गए? मैं कहता हूँ मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, वरना ठीक ठीक बता दो वह कहाँ गई। मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता, तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मैं तो 2 दिन से घर से निकला ही नहीं। रात को मैं उसके पास था, सवेरे मुझे उसका ये पत्र मिला। मैं उसी वक्त दौड़ा हुआ उसके घर गया, वहाँ उसका पता न था। नौकरों से इतना मालूम हुआ तांगे पर बैठकर कहीं गई है। कहाँ गई है ये कोई नहीं बता सकता। मुझे शक हुआ यहाँ आई हुई होगी। जब तक तुम्हारे घर की तलाशी न ले लूँ मुझे चैन न आएगा। उसके मकान का एक एक कोना देखा, तख्त के नीचे, अलमारी के पीछे। तब निराश होकर बोला, बड़ी बेवफा और मक्कार औरत है, जरा इस खत को पढ़ो। दोनों फर्श पर बैठ गए। दया कृष्ण ने पत्र लेकर पढ़ना शुरू किया। सरदार साहब, मैं आज कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रही हूँ। कब लौटूंगी कुछ नहीं जानती, कहाँ जा रही हूँ ये भी नहीं जानती। जा इसलिए रही हूँ कि इस बेशर्मी और बेहयाई की जिंदगी से मुझे घृणा हो रही है, और घृणा हो रही है उन लंपटों से जिनके कुत्सित विलास का मैं खिलौना थी और जिनमें तुम मुख्य हो। तुम महीनों से मुझ पर सोने और रेशम की वर्षा कर रहे हो, मगर मैं तुमसे पूछती हूँ, उससे लाख गुने सोने और 10 लाख गुने रेशम पर भी तुम अपनी बहन या स्त्री को उस बाजार में भेज सकते हो जिसमें मैं बैठती हूँ? कभी नहीं। उन देवियों में कोई ऐसी वस्तु है जिसे तुम संसार भर की दौलत से भी मूल्यवान समझते हो, लेकिन जब तुम शराब के नशे में चूर अपने एक एक अंग में काम का उन्माद भरे आते थे, तो तुम्हें कभी ध्यान आता था कि तुम उसी अमूल्य वस्तु को किस निर्दयता के साथ पैरों से कुचल रहे हो? कभी ध्यान आता था कि अपनी कुल देवियों को इस अवस्था में देखकर तुम्हें कितना दुख होता? कभी नहीं। यह उन गीदड़ों और गिद्धों की मनोवृत्ति है जो किसी लाश को देखकर चारों ओर से जमा हो जाते हैं और उसे नोच नोच कर खाते हैं। यह समझ रखो, नारी अपना बस रहते हुए कभी पैसों के लिए अपने को समर्पित नहीं करती। यदि वो ऐसा कर रही है तो समझ लो कि उसके लिए और कोई आश्रय और कोई आधार नहीं है। और पुरुष इतना निर्लज्ज है कि उसकी दुरावस्था से अपनी वासना तृप्त करता है, और इसके साथ ही इतना निर्दय कि उसके माथे पर पतिता का कलंक लगाकर उसे उसी दुरावस्था में रहते देखना चाहता है। क्या वह नारी है? क्या नारीत्व के पवित्र मंदिर में उसका स्थान नहीं है? लेकिन तुम उसे उस मंदिर में घुसने नहीं देते। उसके स्पर्श से मंदिर की प्रतिमा भ्रष्ट हो जाएगी। खैर, पुरुष समाज जितना अत्याचार चाहे कर ले, हम असहाय हैं, आत्माभिमान को भूल बैठी हैं। लेकिन सहसा सिंगार सिंह ने उसके हाथ से वह पत्र छीन लिया और जेब में रखता हुआ बोला, क्या बड़े गौर से पढ़ रहे हो? कोई नई बात नहीं है, सब कुछ वही है जो तुमने सिखाया है। यही करने तो तुम उसके यहाँ जाते थे। मैं कहता हूँ, तुम्हें मुझसे इतनी जलन क्यों हो गई? मैंने तो तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की थी। इस साल भर में मैंने माधुरी पर 10,000 से कम न फूके होंगे। घर में जो कुछ मूल्यवान था वह मैंने उसके चरणों पर चढ़ा दिया, और आज उसे साहस हो रहा है कि वह हमारी कुल देवियों की बराबरी करे। यह सब तुम्हारा प्रसाद है। 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कितनी बेवफा जात है। ऐसों को तो गोली मार दे। जिस पर सारा घर लुटा दिया, जिसके पीछे सारे शहर में बदनाम हुआ, वो आज मुझे उपदेश करने चली है। जरूर इसमें कोई न कोई रहस्य है, कोई नया शिकार फंसा होगा, मगर मुझसे भागकर जाएगी कहाँ? ढूंढना निकालूं तो नाम नहीं।
कमबख्त कैसी प्रेम भरी बातें करती थी कि मुझ पर घड़ों नशा चढ़ा जाता है। बस कोई नया शिकार फंस गया, ये बात न होती तो वो जाती ही क्यों। दया कृष्ण उसके सफाचट चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराया। तुम्हारी मूछें तो पहले ही मुड़ चुकी है। इस हल्के से विनोद ने जैसे सिंगार सिंह के घाव पर मरहम रख दिया। वह बेसरो सामान घर, वह फटा फर्श, वे टूटी फूटी चीजें देखकर उसे दया कृष्ण पर दया आ गई। चोट की तिलमिलाहट में वह जवाब देने के लिए ईंट पत्थर ढूंढ रहा था, पर अब चोट ठंडी पड़ गई थी और दर्द घनीभूत हो रहा था। दर्द के साथ साथ सुहाद्र भी जाग रहा था। जब आग ही ठंडी हो गई तो धुआं कहाँ से आता। उसने पूछा, सच कहना तुमसे भी कभी प्रेम की बातें करती थी? दया कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे? मैं तो खाली उसकी सूरत देखने जाता था। सूरत देखकर दिल पर काबू तो नहीं रहता, यह तो अपनी अपनी रुचि है। हे मोहिनी, देखते ही कलेजे पर छुरी चल जाती है। मेरे कलेजे पर तो कभी छुरी नहीं चली। यही इच्छा होती थी कि इसके पैरों पर गिर पड़ूं। इसी शायरी ने तो यह अनर्थ किया। तुम जैसे बुद्धुओं को किसी देहातीन से शादी करके रहना चाहिए। चले थे वेश्या से प्रेम करने। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, मगर हे बेवफा मक्कार, तुमने उससे वफा की आशा की, मुझे तो यही अफसोस है। तुमने वह दिल ही नहीं पाया, तुमसे क्या कहूँ। 1 मिनट के बाद उसने सहृदय भाव से कहा, अपने पत्र में उसने बातें तो सच्ची लिखी है, चाहे कोई माने या ना माने। सौंदर्य को बाजारू चीज समझना कुछ बहुत अच्छी बात तो नहीं है। दया कृष्ण ने पुचारा दिया, जब स्त्री अपना रूप बेचती है तो उसके खरीदार भी निकल आते हैं। फिर यहाँ तो कितनी ही जातियाँ हैं जिनका यही पेशा है। यह पेशा चला कैसे? स्त्रियों की दुर्बलता से नहीं, मैं समझता हूँ बिस्मिल्लाह पुरुषों ने किया होगा। इसके बाद एकाएक जेब से घड़ी निकालकर देखता हुआ बोला, ओहो 2 बज गए और अभी मैं यहीं बैठा हूँ। आज शाम को मेरे यहाँ खाना खाना, जरा इस विषय पर बातें होंगी। अभी तो उसे ढूंढ निकालना है, वह है कहीं इसी शहर में। घर वालों से भी कुछ नहीं कहा। बुढ़िया नाया का सिर पीट रही थी। उस्ताद जी अपनी तकदीर को रो रहे थे, न जाने कहाँ जाकर छिप रही। उसने उठकर दया कृष्ण से हाथ मिलाया और चला। दया कृष्ण ने पूछा, मेरी तरफ से तो तुम्हारा दिल साफ हो गया? सिंगार ने पीछे फिरकर कहा, यह हुआ या नहीं हुआ, और बाहर निकल गया। 7-8 दिन तक सिंगार सिंह ने सारा शहर छाना, पुलिस में रिपोर्ट की, समाचार पत्रों में नोटिस छपाई, अपने आदमी दौड़ाए, लेकिन माधुरी का कुछ भी सुराग न मिला कि फिर वह महफिल गर्म होती। मित्र वृंद सुबह शाम हाजिरी देने आते और अपना सा मुंह लेकर लौट जाते। सिंगार के पास उनके साथ गपशप करने का समय न था। गर्मी के दिन सजा हुआ कमरा भट्टी बना हुआ था। खस की टट्टियाँ भी थी, पंखा भी, लेकिन गर्मी जैसे किसी के समझाने बुझाने की परवाह नहीं करना चाहती। अपने दिल का बुखार निकाल कर ही रहेगी। सिंगार सिंह अपने भीतर वाले कमरे में बैठा हुआ पेक पर पेक चढ़ा रहा था, पर अंदर की आग न शांत होती थी। इस आग ने ऊपर की घास फूस को जलाकर भस्म कर दिया था और अब अंतःस्थल की जड़ विरक्ति और अचल विचार को द्रवित करके बड़े वेग से ऊपर फेंक रही थी। माधुरी की बेवफाई ने उसके आमोदी हृदय को इतना आहत कर दिया था कि अब अपना जीवन ही बेकार सा मालूम होता था। माधुरी उसके जीवन में सबसे सत्य वस्तु थी, सत्य भी और सुंदर भी। उसके जीवन की सारी रेखाएं इसी बिंदु पर आकर जमा हो जाती थी। वह बिंदु एकाएक पानी के बुलबुले की भांति मिट गया और अब वे सारी रेखाएं, वे सारी भावना, वे सारी मृदु स्मृतियां उन जलाई हुई मधुमक्खियों की तरह बन बनाती फिरती थी जिनका छत्ता जला दिया गया हो। जब माधुरी ने कपट व्यवहार किया तो और किससे कोई आशा की जाए। इस जीवन ही में क्या है, आम में रस ही ना रहा तो गुठली किस काम की। लीला कई दिनों से महफिल में सन्नाटा देखकर चकित हो रही थी। उसने कई महीनों से घर के किसी विषय में बोलना छोड़ दिया था। बाहर से जो आदेश मिलता था उसे बिना कुछ कहे सुने पूरा करना ही उसके जीवन का क्रम था। वीतराग सी हो गई थी, न किसी शौक से वास्ता था न सिंगार से, मगर इस कई दिन के सन्नाटे ने उसके उदास मन को भी चिंतित कर दिया। चाहती थी कि कुछ पूछे, लेकिन पूछे कैसे। मान जो टूट जाता। मान ही किस बात का। मान तब करे जब कोई उसकी बात पूछता हो। मान अपमान से प्रयोजन नहीं, नारी ही क्यों हुई। उसने धीरे धीरे कमरे का पर्दा हटाकर अंदर झांका। देखा सिंगार सिंह सोफा पर चुपचाप लेटा हुआ है, जैसे कोई पक्षी सांझ के सन्नाटे में पैरों में मुंह छिपाए बैठा हो। समीप आकर बोली, मेरे मुंह पर ताला डाल दिया गया है,
लेकिन क्या करूं, बिना बोले रहा नहीं जाता। कई दिन से सरकार की महफिल में सन्नाटा क्यों है? तबीयत तो अच्छी है। सिंगार ने उसकी ओर आंखें उठाई, उनमें व्यथा भरी हुई थी। कहा, तुम अपने मेके क्यों नहीं चली जाती लीला? आपकी जो आज्ञा, पर यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ। वह कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। ऐसे बेहयाओं को मौत भी नहीं आती। अब इस जीवन से जी भर गया। कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। तुम अपने घर चली जाओ तो मैं निश्चित हो जाऊं। भला आपको मेरी इतनी चिंता तो है। अपने साथ जो कुछ ले जाना चाहती हो ले जाओ। मैंने इस घर की चीज़ों को अपना समझना छोड़ दिया है। मैं नाराज होकर नहीं कह रहा हूँ लीला। न जाने कब लौटूं, तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? कई महीनों के बाद लीला ने पति की आंखों में स्नेह की झलक देखी। मेरे विवाह तो इस घर की संपत्ति से नहीं हुआ, तुमसे हुआ है। जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूंगी। मेरे साथ तो अब तक तुम्हें रोना ही पड़ा है। लीला ने देखा सिंगार की आंखों में आंसू की एक बूंद नीले आकाश में चंद्रमा की तरह गिरने गिरने को हो रही है। उसका मन भी पुलकित हो उठा। महीने के क्षुधा अग्नि में जलने के बाद अटर का एक दाना पाकर वो उसे ठुकरा क्यों दे? पेट नहीं भरेगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उस दाने को ठुकराना क्या उसके बस की बात थी? उसने बिल्कुल पास आकर अपने अधचल को उसके समीप ले जाकर कहा, मैं तो तुम्हारी हो गई। हंसाओगे हंसूंगी, रुलाओगे रोऊंगी, रखोगे तो रहूंगी, निकालोगे तो भी रहूंगी। मेरा घर तुम हो, धर्म तुम हो, अच्छी हूँ तो तुम्हारी हूँ, बुरी हो तो तुम्हारी हूँ। और दूसरे क्षण सिंगार के विशाल सीने पर उसका सिर रखा हुआ था और उसके हाथ थे लीला की कमर में। दोनों के मुख पर हर्ष की लाली थी, आंखों में हर्ष के आंसू और मन में एक ऐसा तूफान जो उन्हें न जाने कहाँ उड़ा ले जाएगा। एक क्षण के बाद सिंगार ने कहा, तुमने कुछ सुना? माधुरी भाग गई और पगला दया कृष्ण उसकी खोज में निकला। लीला को विश्वास न आया। दया कृष्ण? हाँ जी, जिस दिन वह भागी है उसके दूसरे ही दिन वह भी चल दिया। वह तो ऐसा नहीं है। और माधुरी क्यों भागी? दोनों में प्रेम हो गया था। माधुरी उसके साथ रहना चाहती थी, वह राजी नहीं हुआ। लीला ने एक लंबी सांस ली। दया कृष्ण के वे शब्द याद आए जो उसने कई महीनों पहले कहे थे। दया कृष्ण की वे याचना भरी आंखें उसके मन को मसोसने लगी। सहसा किसी ने बड़े जोर से द्वार खोला और धड़धड़ाता हुआ भीतर वाले कमरे के द्वार पर आ गया। सिंगार ने चकित होकर कहा, अरे तुम्हारी ये क्या हालत है कृष्ण? किधर से आ रहे हो? दया कृष्ण की आंखें लाल थी, सिर और मुंह पर गर्द जमी हुई, चेहरे पर घबराहट, जैसे कोई दीवाना हो। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने सुना? माधुरी इस संसार में नहीं रही। और दोनों हाथों से सिर पीट पीट कर रोने लगा, मानो हृदय और प्राणों को आंखों से बहा देगा। कहानी यही समाप्त होती है मित्रों। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी बहुत ही लंबी थी, जिसे हमने 3 भागों में डिवाइड करके श्रोताओं के लिए उपलब्ध की है। आप इस कहानी को पूरी तरह से सुनिए और विचार कीजिए। कहानी में जो है सामाजिक जो चित्रण किया गया है समाज का, और एक विशेष वर्ग है वेश्याओं का, यानी कि एक वेश्या के दिल में क्या चलता है और उसके प्रति समाज की क्या धारणा है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में बहुत ही विचित्र अंदाज से बखान किया है। यदि कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।